चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू सूबे के अंदर एक अहम सर्वे हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कुछ रिपोर्ट सामने आती रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक के हवाले से या ज़लज़ले को लेकर कि किस तरीके से नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। और जम्मू शहर के अंदर भी रिहायशी ढांचों पर एक सर्वे बाकायदा तौर पर हुआ है और ये सर्वे फील्ड पर किया गया है। वो इलाके जहां ज़लज़ले के बाद ज्यादा खतरा है, इन खदशात को सामने रखते हुए रिहायशी इमारतों की जो सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है, इस उन्वान से तहकीक की गई है। और तहकीक का बुनियादी मकसद कि मुस्तकबिल में बेहतर इकदाम कैसे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑलरेडी 4-5 सिस्मिक जोन में आता है जहां पर अर्थक्वेक के बाद खतरा काफी ज्यादा रहता है या नुकसान के खतरा काफी ज्यादा हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे ज़लज़ले के या कम ज़लज़ले के झटके न आना, जिसका ये अंदाजा इस बात का लगता है कि इन फ्यूचर या मुस्तकबिल में कोई बड़ा ज़लज़ला हो सकता है और तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्वे शुरू किया गया और इस सर्वे में तकरीबन 70 से 75 वार्ड्स को अलग अलग जगहों पर फ्रेमवर्क के मुताबिक जो प्लान था उसके मुताबिक इनकी स्टडी की गई, फील्ड सर्वे हुआ, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और स्ट्रक्चर इस वक्त क्या है, कहां पर किस तरीके से, और स्ट्रक्चर जब तैयार किया गया है, जो बुनियादी ढांचे जहां पर इन 75 वार्ड्स या 76 वार्ड्स के आसपास बने हुए हैं, आने वाले वक्त में क्या ये इस काबिल हैं कि अगर ज़लज़ले के झटके लगते हैं तो ये ढांचा बच पाएगा या इतने हैं कि उन झटकों को बर्दाश्त कर सकेगा, या अगर 4 से 5 रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत होती है तो क्या ये बुनियादी ढांचा जो इस वक्त है वो मजबूत है। ये बड़े सवाल थे। तो इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर वल्नरेबिलिटी जो कैटेगरी है, तो जम्मू शहर के 70 से ज्यादा वार्ड्स पर नजर और ये तहकीक जिससे कम से कम एक क्लैरिटी हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी कि कल को अगर बड़ा खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ले का झटका लगता है। 8 अक्टूबर 2005 को जो कुछ हुआ, नुकसान काफी ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर हुआ है, उस तरह के नुकसान जम्मू शहर के अंदर या जम्मू के साथ जुड़े आसपास के इलाकों में ना हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तहकीक को काफी अहम समझा जा रहा है। और इस वक्त ये जो 75-76 वार्ड्स हैं, इसमें एक चीज ये भी अंदाजा हो जाएगा जब मुकम्मल तौर पर डिटेल सामने आएंगी तो पता ये भी चलेगा, चूंकि फील्ड सर्वे इस वक्त जारी है तो और ये रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कितना ढांचा इस वक्त हमारे पास है, कितने जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकता है। हिकमत अमली एक तरह से तैयार होगी और मुस्तकबिल में ढांचा जब तैयार होगा तो क्या हिकमत अमली तरतीब देकर इस ढांचे को मजबूत किया जा सकता है, नया कोई अगर स्ट्रक्चर तैयार करना हो उस पर काम हो सकता है। इस ताल्लुक से रितिका ठाकुर हमारे साथ है, क्योंकि जो स्टडी आया है जी नॉर्थ सिटी जम्मू का आया है जिसमें यह कहा गया कि जितने भी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं जी इस वक्त ये जलजला प्रूफ नहीं है जी, ये काफी हंगामा पैदा कर सकती हैं अगर जमीन हिली थोड़ी सी भी। और इसमें यह भी कहा गया है कि कितने वार्ड जो अभी आसिफ आपको बता रहे हैं 75 वार्डों में ये जो सर्वे किया गया है उसमें कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो 25.33% इमलाक ऐसी है जो ग्रेड 1 में आती है, यानी अगर जोर का झटका लगा तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। रितिका के पास सीधे चलेंगे जम्मू। रितिका, ये जो सर्वे है किन लोगों की तरफ से पहले किया गया, जरा उस पर अपडेट दीजिए थोड़ा, और बाद में यह भी बताइएगा कि कहां पर यह सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि जम्मू का जो उत्तरी इलाका है वहां पे जितने भी रिहायशी मकान है वो भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू में इंटेंसिव फील्ड सर्वे किया गया है जहाँ पे 75 वार्ड का डाटा कलेक्ट किया गया और वहां पे आपको बता दें कि ये डाटा डेमोग्राफिक फ्रेमवर्क और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे ये रिलेट करता है। और साथ ही साथ ये जो मैप प्रिपेयर किया गया है इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये मैप जो है यहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन रेशो, बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग एज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बेस पे प्रिपेयर किया गया। और ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे ये डिसाइड करने में कि सेस्मिक वल्नरेबिलिटी किसी भी स्ट्रक्चर की कैसी है। और आपको बता दें कि जम्मू का 1/3 पार्ट जो है
वो फॉल करता है वेरी हाई वल्नरेबिलिटी क्लास में। और यहाँ पे जो ये डाटा कलेक्ट किया गया है 75 वार्ड के 225 के करीब वो बिल्डिंग्स हैं जिनका डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बिल्डिंग डेंसिटी, बिल्डिंग एज, यहाँ पे साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके बेस पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड भी किया गया है, जिसमें वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं। अलग अलग परसेंटेज जो है यहाँ पे अलग अलग वार्ड के कुछ एक परसेंटेज के हिसाब से दी गई है, जो ये डिफाइन करती है। स्टडी ये बताती है कि यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है ये मॉडिफाई करना कि रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेस्मिकली एक्टिव एरिया जो है उन्हें प्रिवेंट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत भी है, ऐसा कुछ स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो सर्वे हुआ जी, ये तवी के आसपास के इलाकों के भी हुआ है, जहां पर यह कहा गया कि अगर भूकंप के झटके हुए तो तवी के आसपास के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। प्रोफेसर अब्दुल्ला अंसारी, प्रोफेसर के शीशगिरी रॉय, प्रोफेसर अरविंद के जैन और दीगर लोगों की तरफ से ये पूरा सर्वे जो है वो किया गया है। और इसी सर्वे का अगर बुनियाद अब सरकार बना रही है तो वो आगे देख रही है कि किस तरीके से चलना होगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप इसको देखेंगे और थोड़ी देर में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आके इसको पढ़ भी सकते हैं जी। इसमें साफ कर दिया गया है जी, जैसे रितिका आपको बता रही थी कि कितने वार्ड्स हैं जो हाई जोन में आते हैं, अंडर जोन में आते हैं, वो है। लेकिन साफ ये कर दिया गया कि अभी भी मौका है कि जब हम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, जब आप शहर को खूबसूरत और दीदारजेब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स की ओर तवज्जो दी जाए और इन्हें किसी न किसी तरीके से सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि अगर खुदा न खासे इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट आता है तो उसे बचाया जाए। तो ये थी बात जनाब एक स्टडी की, जो स्टडी गुज़श्ता दिनों शाया हुई है। और इस स्टडी ने जम्मू के लोगों के लिए एक सवाल तो पैदा कर ही दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये पेपर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार के अंदर बैठे जो लोग हैं वो जरूर इस पेपर को देखेंगे, जो शाया हुआ है, जो छप चुका है, आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि जम्मू शहर के हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।